जी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का लगातार आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित ये सवाल मिल रहा है। ठीक है, और आई होप कि आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत ही मस्त चल रही होगी। और इसी तैयारी के साथ आज का मॉक टेस्ट 33 है और आप मेरे साथ प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस आगे करते रहेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और प्रत्येक दिन प्रैक्टिस से होगा क्या कि आपको हैबिट हो जाएगी और एक बार हैबिट में आ जाएगा सवाल, अप्रोच, ट्रिक, कंसेप्ट, तो यकीन मानिए हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। ठीक है ना? अंत तक बने रहिएगा, है ना? अंत तक बने रहिएगा। हर सवाल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है ना? ऐसा मेरा मानना है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ट्रिक, अप्रोच, कंसेप्ट सब कुछ मिलने वाला है आज के सेशन में। और ट्रिक का तो पूछिए मत, हर सवाल ट्रिकी है, हर सवाल कंसेप्चुअल है, हर सवाल एक एक झटके में आप चटकाइएगा, है ना? बस बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। बस करना क्या है कि आपको पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, है ना? पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। पहले आप सॉल्व करिए, अगर हो पाता है तो सॉल्व कर लीजिए, एक झटके में चटका दीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर मेरा अप्रोच और ट्रिक देखिए और उसी अप्रोच और ट्रिक के साथ आप भी सवाल को एक एक झटके में चटकाइएगा, थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है ना? इसलिए मैंने बताया आपको कि अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? और पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले, सवालों को दुनिया में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से प्रत्येक दिन मिलता रहेगा और एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब आगे चलते हैं सवालों की दुनिया में। और ये रहा पर्दा हटता हुआ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और देखिए कैसे चटकाएंगे इसको एक झटके में। बहुत आसान रहने वाला है, बहुत इजी रहने वाला है, बस देखिए, सीखिए, समझिए। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि एक छात्र है, उसको अंकों की गलती से 62 के बजाय 87 दर्ज कर दिया। इसके कारण कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ गए, तो कक्षा में, है ना, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है ये बता देनी है। अब ट्रिक देखिए, बड़ी शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है इसका। देखिए क्या ट्रिक रहने वाला है। हम मान लेते हैं कि उस क्लास में बच्चों की संख्या 1 से, हम मान लेते हैं कि उस कक्षा में, उस क्लास में बच्चों की संख्या टोटल कितनी है? 1 से। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 1 से। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, जब 62 के बजाय 87 दर्ज किया जाता है तो उसका औसत जो है आधा गुना बढ़ जाता है। आधा गुना मतलब x/2 हो जाएगा। 1 से ना टोटल उसका आधा गुना करिएगा तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। ऐसा कब हो रहा है? ऐसा तब हो रहा है जब वो 87 के जगह पर, 62 के जगह पर 87 दर्ज करता है। जब वो 62 के जगह पर क्या दर्ज करता है? 87, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल देंगे बाबू? डिफरेंस। एक बात बताइए, x/2, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना कम हो रहा है? तो कहिएगा कि 7 में से 2 गया तो 5 और 8 में से 6 गया तो 2। 8 में से 6 गया तो 2। इसका मतलब उसने 85 ज़्यादा दर्ज कर दिया था। लिखना था 62 लेकिन लिख दिया था 87, तो कितना अधिक दर्ज कर दिया है? 25 दर्ज कर दिया है अधिक। क्रॉस गुणा करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 दूना 50 और यही टोटल संख्या हो गया। क्योंकि टोटल हम बच्चों की संख्या क्या माने हैं? x माने हैं, और x का वैल्यू आया कितना है? तो कहेगा 50 आया है, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए, है ना? और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाला नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना? ये रहा अगला सवाल, और अगले सवालों को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। ये भी बहुत आसान है, समझिएगा बात। बोला है कि 50 सेब है ना, उसका विक्रय मूल्य, 50 सेब का विक्रय मूल्य 45 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है। समझिए बात, 50 सेब का
विक्रय मूल्य 45 सेव के क्रय मूल्य के बराबर है। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए, आपको बोला है कि लाभ या हानि बताना है। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है कि मान लीजिए कि 50 क्या है, 50 विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 50 कितना सेलिंग प्राइस जो है वो 45 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 45 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी सीपी के बराबर है। 5 से काटिए 10 बार में, 5 से काटिए 9 बार में, मतलब ये कि एसपी और सीपी का अगर रेशियो निकालें तो 9/10 हो गया। मतलब ये कि अगर 10 में खरीदा जा रहा है तो 9 में बेचा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9। तो कितना जो है कि कितनी की हानि हुई, 1 की हानि हुई। लॉस यहाँ हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे, ठीक है। 10 में खरीदा है, 9 में बेचा जा रहा है, कितने की कमी हो रही है तो कहिएगा 1 की कमी हो रही है। कितना पर तो कहिएगा 10 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 10% की लॉस हो गई, 10% की हानि हो गई। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 10% की हानि का मतलब ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। इस सवाल में कोई ताकत नहीं था, इस सवाल में कोई ताकत नहीं था, ठीक है। और इसी के साथ चलिए अगला क्वेश्चन, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहें, ठीक है ना। बहुत शानदार सवाल देखिए, सवाल में अगला बोला है कि अहमद 5200 रुपया में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपया जो है वो खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 6600 रुपये में बेचता है तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये बता देना है। अब देखिए, अब इसका ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ट्रिक देखिए, एक बात बताइए, सीपी क्या होता है तो जितना में खरीदा जाता है, कितना में खरीदा गया है स्कूटर तो कहेगा 5200 में खरीदा गया है। देखिए 5200 में खरीदा गया है, लेकिन इसमें 800 रुपया और खर्च हुआ है, किसके लिए तो रिपेयरिंग के लिए, तो ये भी कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। तो 5200 और 800 कितना हो गया, 6000 हो गया। बहुत शानदार, यानी 6000 रुपये में खरीदा गया है। बेचा कितना जा रहा में, कितना में बेचा जा रहा है तो कहेगा 6600 में बेचा जा रहा है, 6600 में बेचा जा रहा है। अब एक बात बताइए, 00 से 00 टर्मिनेट करिए, 6 से 10 बार में और 6 से 11 बार में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 10 यूनिट और सेलिंग प्राइस हो गया 11 यूनिट। कितना का लाभ हो रहा है तो कहिएगा कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट 10 में खरीद कर 11 में बेचा गया, कितना का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। कितना पर तो कहिएगा 10 पर। हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सीपी पर निकालते हैं। सीपी कितना है 10 है ना, इसलिए नीचे मैंने 10 रखा। तो यहाँ 10 में खरीद कर 11 में बेचा जा रहा है, मतलब 1 की लाभ हुआ। कितना पर 10 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 10% की लाभ हो गई। कितने परसेंट की लाभ हो गई बाबू, 10% की लाभ हो गई। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस करना क्या है कि एक बार हैबिट में आ जाएगा ना बाबू सवाल प्रैक्टिस करने का, तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा, ठीक है ना। बहुत शानदार रहने वाला है सेशन, और इस तरह आप देखते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस प्रत्येक दिन आप करिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। सवाल देखिए, सवाल देखिए, बहुत मज़ेदार है और बहुत कंसेप्चुअल है, ट्रिकी है, चटकाइएगा। देखिए बोला है सवाल में कि एक दुकानदार है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपये में कम में बेच देता है। 39 कम में क्या करता है, बेच देता है। बोला है कि 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का मूल मूल्य क्या होगा। अब समझिए, वस्तु का मूल मूल्य जो है वो 100% हम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 10% का लाभ होगा, अगर 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अच्छा 3% की हानि होगी तो कितनी हो जाएगी, 97 हो जाएगी। अगर 3% का हानि होगी मतलब क्या, 100 में से 3 घटाएंगे तो 97% हो जाएगा। इन्हीं दोनों का अंतर सवाल में दिया है 39, इन्हीं दोनों का अंतर सवाल में दिया है 39। बोला है ना कि 39 कम हो जाता है, कम कर देता है, तो 39 कम का मतलब क्या हो जाता है, अंतर की बात हो रही है। हमेशा जब भी कोई किसी से अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर की बात होगी। तो यहाँ कितना का अंतर है तो कहिएगा कि 10 में से 7 गया 3 और 10 में से 9 गया तो 1, यानी 13% का अंतर है।
आपके हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 39 का अंतर है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 13 से एक बार में, 13 से 3 बार में कट गया, यानी 1% का वैल्यू सवाल में कितना हो गया, 3 हो गया। 1% का वैल्यू हो गया 3। सवाल में बोला है कि मूल मूल्य बताइए, तो मूल मूल्य को हमने क्या माना है, 100% माना है। तो 1% का वैल्यू 3, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है ना, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। आप देख पा रहे हैं कि हर सवाल को एक एक झटके में चटकाया जा रहा है, वो भी बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। स्मूथली हर सवाल को आराम से आप सीखते रहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। यकीन मानिए हर सवाल को बनाना मैं ट्रिकी आपको सिखा दूंगा, अगर प्रत्येक दिन मेरे साथ जुड़ते हो तो। भरोसा रखिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करिए मेरे साथ प्रत्येक दिन, है ना। और ये रहा अगला स्लाइड पे। और आपसे एक छोटी सी फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर ये सब कुछ ट्रिक बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा और आपका एक भी क्लास मिस नहीं होगा और एक भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये देखिए अगला सवाल, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, है ना। बहुत आसान सवाल रहने वाला है, ये भी आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, ठीक है। स्मूथली सीखना है बिना किसी दबाव के। प्रेशर में तो जीना ही नहीं है, बिल्कुल प्रेशर में नहीं। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और सवाल को चटकाते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि एक कार है जो 4 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार उसी दूरी को 3 घंटा 20 मिनट में तय करती है तो कार की गति क्या होगी, ये बता देना है। समझिए बात। एक बात बताइए कि डिस्टेंस बराबर होता कितना है, तो कहिएगा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा स्पीड कितना दिया है, तो कहिएगा 120 का स्पीड दिया है। टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा, मतलब 12 छक 72 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 72 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कार की स्पीड बतानी है। टाइम अब कितना बोला है, अब बोला है टाइम को कह दिया 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट, मिनट को घंटा में बदल देंगे 60 से भाग देकर, मतलब 3 प्लस हो गया 20×3 60, 1/3 मतलब हो गया 10/3, 10/3 आवर हो गया, घंटा में हो गया। अब आपको निकालना है कि स्पीड कितना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो जितना इसका डिस्टेंस आया है उतना ही डिस्टेंस इसमें रखना है। सवाल में बोला है, सवाल में बोला है कि उतना ही डिस्टेंस रखना है। अच्छा यहाँ पर टाइम कितना है, तो 10/3 है, 10/3 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 ऊपर जाएगा तो 3 2 जा 6 हो गया और 7 3 जा 21 हो गया, 126। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 घंटा 20 मिनट बोला है ना, तो मिनट को हमने घंटा में बदल दिया। 3 घंटा 20 मिनट का मतलब 20×3 60 हो गया, 1/3 3 9 1 10/3 हो गया, 3 × 6 7 का 21, 216 हो गया, 216 आएगा। एक बार मिला लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। निश्चित दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 120 का है, टाइम 4 घंटा, तो 12 चौका, माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर गलती हुई है। देखिए फिर से देखिए, यहाँ बोला है कि एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। डिस्टेंस पता करना है पहले। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो कहेगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 120 से, टाइम कितना है 4 घंटा है, तो 12 चौका कितना हो गया 48 किलो, 480 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा टाइम अब आगे बोला है कि टाइम जो है वो 3 घंटा 20 मिनट लग रहा है, 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा लिखेंगे, 20 मिनट को हम 20/60 लिख सकते हैं घंटा में बदलकर, 1/3 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 1 10/3 हो गया, 10/3 घंटा हो गया। अब निकालना है आपको स्पीड, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस उतना ही रखना है जितना पहले था, पहले डिस्टेंस कितना था, तो 480 था। टाइम कितना है 10/3, 10/3, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 ऊपर जाएगा, तो 8 3 का 24 हो गया, 2 कैरी, 4 3 12, 12 2 14 हो गया, 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से, है ना। पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। बड़ी आसान तरीका था, है ना। बहुत आसान तरीका से आपने एक ट्रेडिशनल मेथड की सहायता से एक झटके में चटका दिया, है ना। और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। सवाल देखिए अगला। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। अगले सवाल को देखिए, यहाँ देखिए बोला है, समझिएगा बात ध्यान से। बोला है कि ABC 12, 15, 30 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। सुनना ध्यान से। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें राशि वितरित की जाती है। तो देखिए अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक क्या है ये देखिए। बोला है कि A जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं और B जो है उसी काम को 15 दिन में करते हैं, C जो है उसी काम को 30 दिन में करते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो कहेगा 60 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम निकाल दिया जाता है। 12, 15, 30 का क्या हो जाएगा, एलसीएम 60 हो गया। यही 60 टोटल वर्क कहलाता है। अच्छा, काम करना है 60, कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति है, तो एक काम कितना होगा, 12 में 60 से भाग देंगे तो एक ये जो है कितना यूनिट काम करेगा एक दिन में, तो 12 × 5 = 60, 5 यूनिट काम करेगा। 12 से 60 भागेंगे तो 15 से 60 भाग देंगे तब 15 × 60 होता है। और 30 से 60 भाग देंगे तो 30 × 60 होता है। अब देखिए इफिशियंसी इनका कितना आ गया, तो कहेगा 5:4:2 ABC का, ABC का, ठीक है। अच्छा, यही इफिशियंसी ना अमाउंट का रेशियो होता है। यही इफिशियंसी कितना होता है, अमाउंट का होता है, मतलब 5:4:2। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही अमाउंट का होगा। जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही अमाउंट का भी होगा। तो ये 5:4:2 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसा लगा, शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। इसी तरीके से हर सवाल को एक एक झटके में चटकाया जा सकता है, बिना किसी देरी के, बिना किसी दबाव के। आराम से सीखिए, दिक्कत मैं होने आपको नहीं दूंगा, यकीन मानिए आप। देखिए सवाल, देखिए सवाल, अगला क्वेश्चन कैसे चटकाएंगे देखिएगा। बोला है कि अमित ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक साहूकार से 8,000 रुपया उधार लिए, ठीक है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपये भुगतान किया तो ब्याज दर बताना है। अब देखिए रेट जो है ना, रेट और टाइम दोनों इक्वल है, तो दोनों को हम x मान लेते हैं, मतलब रेट को भी x और टाइम को भी x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला आपको मालूम है कि SI बराबर होता है PRT/100, PRT/100, ये पहले से आपको मालूम है। तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2,000 रुपया ब्याज लग रहा है। कितना ब्याज है, 2,000। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है, तो कहेगा 8,000 है। प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है। अच्छा, रेट कितना है, तो रेट को हमने x माना है। और टाइम कितना है, टाइम को भी हमने x माना है, दोनों बराबर है इसलिए। और नीचे 100 है तो 100। 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 10 से 10 और टर्मिनेट हो गया। 8 से काटेंगे 200 को तो 25 बार में कट जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि x² का वैल्यू हो गया, x में गुणा करेंगे तो x² का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया। तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया, 5। अब देखिए बोला कि रेट बताइए, रेट कितना माने हैं, x माने हैं, तो x में आ गया, मतलब रेट कितना आ गया, 5%। रेट कितना आ गया, 5%। अगर टाइम पूछता तो टाइम भी x कहते, x मतलब 5 साल कहते हैं, लेकिन यहाँ रेट पूछा है तो रेट दर हो गया कितना, 5%। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। यही शानदार ट्रिक है चटकाने का, यही शानदार अप्रोच है। जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो यह बेस्ट वे है, ठीक है ना, बहुत शानदार। एक ही फार्मूला SI बराबर PRT/100। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। बोला है, समझिएगा बात ध्यान से। बोला है सवाल में कि 3 व्यक्ति हैं, सुनना ध्यान से, 3 व्यक्ति हैं ABC, क्रमशः 8, 15, 20 मिनट में एक वृत्ताकार ट्रैक एक कार फेरा सकते हैं। यदि वे एक निश्चित बिंदु से 8 m पूरा कर पर एक साथ शुरू करते हैं तो वे किस समय प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ होंगे। देखिए मान लीजिए कि वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है।
ए जो है वो 8 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। ए जो है 8 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। बी जो है 15 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। और सी जो है वो 20 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, बोला है कि कितने समय के बाद यानी कितने बजे फिर से दोबारा आकर एक ही जगह मिलेंगे, ये ऐसा कह दिया है। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल दिखाई दे तो हमेशा एक ट्रिक याद रखेगा, एलसीएम निकालेंगे। हमेशा ट्रिक क्या याद रखेंगे, ट्रिक जब भी इस तरह का सवाल दे, एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति, कितना व्यक्ति हो, आप अलग अलग टाइम से घूम रहे हैं, एक चक्कर लगा रहे हैं, आप कह दे कि ऐसा कौन सा टाइम है जो फिर आकर दोबारा मिलेंगे, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा, देखिए एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम में 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर अच्छा 8, 15 और 20 है, 8, 15, 20 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एलसीएम कितना लिख देते हैं, 120 हो जाएगा। इसका एलसीएम 8, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 120 मिनट हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया, 120 मिनट हो गया। आप समझिए बात, 120 मिनट का मतलब कितना होता है, तो कहिएगा 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटा। ठीक है, अच्छा एक निश्चित बिंदु 8 बजे उन्होंने शुरू किया था, कितना बजे, 8 AM में शुरू किया था, 8 AM में शुरू किया था, और 2 घंटा बाद चक्कर लगाते रहेंगे। 2 घंटे के बाद फिर से यहाँ पर आकर मिलेंगे, तो 2 घंटा इसमें ऐड कर दीजिए। तो 2 घंटा ऐड करेंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 AM हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 AM हो जाएगा। तो 10 AM का मतलब होगा मॉर्निंग की बात हो रही है, तो 10 AM आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन डी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे, है ना। यही बेस्ट ट्रिक है, यही बेस्ट अप्रोच है। इसी अप्रोच के साथ हर सवाल को आप एक एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है ना। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे वो समझिए, ठीक है ना। देखिए, बोला है कि 2 बेलनाकार डिब्बा है, उसके आधार समान आकार का है। ठीक है, उसके आधार कैसा है, समान आकार का है। 2 बेलनाकार डिब्बा है, देखिए इस तरह का बेलनाकार डिब्बा है, एक यहाँ है और एक और है बगल में, जिसकी आधार क्या है बाबू, जिसकी आधार को बोला गया है सेम है। जिसकी आधार को सेम मतलब इसकी ब्रीथ जितना यह है उतना ही ब्रीथ यह भी है, जितना बड़ा यह है उतना ही बड़ा ये है। ठीक है, अब प्रत्येक का व्यास दिया है, व्यास 14 दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, बोला है कि डब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और दूसरे की 20 सेंटीमीटर। एक डब्बे की ऊंचाई जो है H1 कह देते हैं 10 सेंटीमीटर, और दूसरे की ऊंचाई H2 कह देते हैं जो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और त्रिज्या दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का सेम है। आयतन का अनुपात पूछा है, यानी V1 रेशियो V2, V1 रेशियो V2। अच्छा, बेलन का आयतन कितना होता है, तो कहेगा पाई R² H1, फिर रेशियो इसका होता है क्या, पाई R² H2, ये होता है। पाई R² से पाई R² कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल है R तक कैंसिल हो गया। H1 की बात बोला है, H1 कितना है 10 है यहाँ पर, और H2 कितना है, H2 यहाँ पर कितना है, तो कहेगा 20 से, कितना है 20 से कैंसिल करेगा तो 1:2 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 1:2 आपके सवाल का आंसर हो गया। कितना हो गया, 1:2 मतलब ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। यही बेस्ट तरीका है चटकाने का, यही बेस्ट अप्रोच है चटकाने का, ठीक है ना। जब भी इस तरह के सवाल आपको दिखाई दे तो ऐसे ही फार्मूला से आप चटकाएंगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मेंसुरेशन का सवाल मिले तो फार्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे वो देखिए। सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है यहाँ पर कि 8 दिया है, फिर +3 दिया है, माइनस दे दिया है 5/2, ठीक है, इंटू 1/3 दिया हुआ है, और का मतलब मल्टीप्लाई होता है 12/5 दिया है, प्लस दिया है 4/3, ठीक है, इंटू 3/8, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, ऐसे जोड़ लेंगे, माइनस यहाँ पर 3 दूना 6, 6 से 6 दूना 12 कैंसिल हो गया, और 5 से 5 कट गया तो यहाँ 2 बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ 4 से 4 दूना 8 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर 1 बच गया, नीचे 2, तो 1/2 हो गया। 11 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा,
और 1/2 का मतलब होता है हाफ 0.5, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.25। 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। 9.5 आपके सवाल का आंसर हो गया। 9.5 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का कॉन्सेप्ट है, कमाल का कॉन्सेप्ट है, कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। हर सवाल आसान मैं बना दूंगा, हर सवाल ट्रिकली बना दूंगा मैं। बस बने रहिए, रोज सीखिए, रोज समझिए और हैबिट में प्रत्येक दिन रखिए। हैबिट में प्रत्येक दिन रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिस दिन आपने प्रैक्टिस छोड़ा आपको ये छोड़ देगा, मैथ आपको छोड़ देगा, गणित आपको छोड़ देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ प्रॉपर रूप से आए तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। देखिए बोला है कि ये जो है 12 दिनों में 16 दिन में काम करता है। उन्होंने 350 रुपया में काम करने की जिम्मेदारी ली, तब बी का कितना हिस्सा मिलेगा ये बताना है। देखिए ए जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी जो है उसी काम को 16 दिन में करते हैं। टोटल इसका वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कैसे निकलता है तो एलसीएम से, तो 48 48 जो है इसका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया 48 हो गया। अब देखिए अच्छा 12 से 48 में भाग देंगे तो कितना होगा, 12 चौका 48, 4 यूनिट एक दिन में काम करेगा ए। 16 से 48 में भाग देंगे तो कितना होगा 3 यूनिट, यानी बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब एक बात बताइए, इनकी इफ़िशियंसी कितनी आ गई, इफ़िशियंसी का रेशियो कितना आ गया, तो कहिएगा इफ़िशियंसी का रेशियो हो गया 4:3। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल मिला था, कि जो इफ़िशियंसी का रेशियो होता है वही अमाउंट का भी रेशियो होता है, तो अमाउंट का भी हो जाएगा 4:3। अच्छा आपके हिसाब से दोनों का अमाउंट जोड़िएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 4 3 मिलकर 7 यूनिट। आपके हिसाब से दोनों को जोड़ने पर 7 यूनिट, और क्वेश्चन कह रहा है कि 350, क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जा रहा है 350 हो रहा है, 350 रुपया। अच्छा 7 से कैंसिल करेंगे, एक बार में 7 पचे 35 हो गया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बाबू 50 हो गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई तो बोला है कि बी को कितना मिलेगा, तब बी को कितना यूनिट है 3 यूनिट है, कितना यूनिट है 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 50 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी निकल जाएगा यहाँ से। 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 50 3 150, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 का मतलब ऑप्शन डी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट अप्रोच है, यही बेस्ट ट्रिक है, ठीक है ना। इसी ट्रिक के साथ चटकाना है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को आप चटकाते रहिए। समझ पा रहे हैं बात, बहुत शानदार ट्रिक है। अब आगे देखिए अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, ये देखिए अगला सवाल कैसे बनेगा वो समझिए, बहुत आसान रहने वाला है। देखिए सवाल में बोला है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का योग 1025 है, तो संख्याएं बताइए। अब इसका ट्रिक देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। दो संख्या है, ये पहली संख्या यहाँ कह देते हैं, यहाँ दूसरी संख्या, एक को कह देते हैं 4x और दूसरे को कह देते हैं 5x, ठीक है। अच्छा आपके हिसाब से वर्गों का योग कितना होगा, तो 4 का x स्क्वायर 16x स्क्वायर और 5 का x स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर। आपके हिसाब से योग कितना होगा, तो कहेगा कि यहाँ पर हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा 41x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16x स्क्वायर और 25x स्क्वायर मिलकर कितना होगा 41x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे सवाल में यही ना बोला था कि जो संख्या है उसके वर्गों का योग, तो पहले हमने वर्ग किया, मतलब इसका एक्सवायर किया 4x का, और फिर 5x का एक्सवायर किया, वर्ग कर दिया। वर्ग करके बोला है योगफल, योग मतलब दोनों को जोड़ दिया था 41x स्क्वायर। आपके हिसाब से योग हो गया 41x स्क्वायर, और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं उसका योग जो है 1025 है, 1025 है। तो x स्क्वायर का वैल्यू जब निकालेंगे तो 41 से काटिए, तो 41 दूना 82 हो गया और 41 बचे, ये कट गया, मतलब 25 बार में कट गया। यूनिट डिजिट से मैंने चटका दिया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। जब x का वैल्यू 5 हो गया तो बोला है कि संख्याएं बताइए, तो संख्याएं यही तो है 4x, तो x का वैल्यू 5, तो 4x का वैल्यू 5 चौका 20 हो गया।
और ये दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 5 से, तब 50 25 हो गया। तो आंसर आपका हो गया 20 और 25। आपका आंसर क्या हो गया, 20 और 25 आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हर सवाल आसान है, समझिए बात। सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि इसको सॉल्व करना है। कह दिया है कि 5 - 6.5 है और उसमें डिवाइड कर देना है 13 से, ठीक है। और प्लस क्या है 2.3 है और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 0.8 से और ऐड कर देना है 0.4। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, 13 से 13 × 5 = 65 हो गया, 0.5 हो गया, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 13 × 5 = 65, 0.5 हो गया। अच्छा, 5 में से 0.5 घटाएंगे तो 4.5 होगा, बिल्कुल होगा। प्लस, अच्छा एक बात बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 त्रिका हो जाएगा 24, 8 त्रिका हो गया 24, 2 कैरी, और 8 दूना 16, 16 2 18 हो गया। और यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, मिलकर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा और प्लस से 0.4 तो 0.4 और ये 2 गायब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक और जीरो दे देंगे ताकि 2 अंक हो गया। यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक और जीरो दे देंगे तो 2 अंक हो गया। अब जोड़ना आसान हो जाएगा। 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, 12 और 4 12 और 5 हो गया 17, 12 5 17 हो गया, एक कैरी, 1 और 4 5, 5 1 मिलकर 6 हो गया 60। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो आप भी 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यानी हो गया 6.74। 6.74 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बहुत शानदार तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बड़ी आसानी से और बड़ी धैर्य के साथ। बहुत आसान रहने वाला था ये सवाल, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। हर सवाल आसान है, हर सवाल कंसेप्चुअल है, इजी है। बस देखिए, सीखिए, बहुत ताकत नहीं है इसमें। प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, सवाल में बोला है कि एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। एक आयत है जिसकी लंबाई L और B, लेंथ एंड ब्रेथ, इन दोनों का रेशियो दिया है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दिया है, 8:3 दिया हुआ है। ठीक है, 8:3 दिया है। अच्छा, तो इसको 8x कह देते हैं, इसको 3x कह देते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, एक बात बताइए, इसकी परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप दिया है। अच्छा, आयत का परिमाप होगा कितना आपके हिसाब से, तो आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी L × B, L + B। क्या होता है, L + B। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। ये परिमाप होता है, क्या होता है, परिमाप होता है। किसका, तो कहिएगा आयत का। तो 2L के जगह पर 8x और B के जगह पर 3x। ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से परिमाप इतना हुआ, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि नहीं, परिमाप जो है 132 है। परिमाप कितना है, 132 है। 2 से काटिए, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12। अच्छा, 8x और 3x मिलकर कितना हो गया, तो कहेगा 11x हो गया और इधर हो गया 66। 11 से काटेंगे, 11 × 6 = 66, यानी x का वैल्यू हो गया 6। x का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। x का वैल्यू आपका 6 हो गया। सवाल में बोला है कि क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, एक बात बताइए कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहिएगा L × B। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहिएगा L × B। L का मतलब कितना हो गया, 8x, और B का मतलब कितना हो गया, 3x। 8 × 24 x² हो गया। इसका मतलब 24 और x मतलब 6 है, तो 6 का x² का मतलब 36 हो गया। मतलब कि 24 और 36 में गुणा कर देना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। 36 में 24 से गुणा कर देना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। 6 × 24 हो गया, 2 कैरी, 4 × 3 = 12 और 12 = 24, 24 2 हो गया 26, 2 कैरी, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया, 864 हो गया। 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देख पा रहे हैं, बहुत आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया है ना। आसान रहने वाला है, हर सवाल आसान है, हर सवाल कंसेप्चुअल है। ठीक है, देखिए अगला सवाल। अगले सवाल को देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल कर दिया गया, तब परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा।
तो परीक्षा में टोटल अंक को हम 100 मान लेते हैं, 100%। ठीक है, देखिए अच्छा पास कितना होना है 35% पर, पास कितना होना है 35% पर। अच्छा उस लड़का का आया कितना है तो कहेगा 70 अंक आया था। कितना अंक आया था 70 अंक, और 70 अंक से फेल हो जा रहा है। 70 अंक आने के बाद भी फेल हो रहा है, मतलब वो 70 अंक से जो फेल हो रहा है अगर इसमें मिल जाता तो ये पास हो जाता, बिल्कुल हो जाता। तो यहाँ पर 35% का वैल्यू हो गया कितना, 70 मिलकर 140। अब देखिए 7 से 7 पचे 35, 7 दूना 14, 20 हो गया। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, मतलब 1% का वैल्यू हो गया कितना 4, 1% का वैल्यू हो गया 4। सवाल में बोला है कि अधिकतम अंक बताइए, और अधिकतम अंक को हमने माना है 100%। तो 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा तो कहेगा 100% का वैल्यू हो गया 400, और क्या 400, और यही 400 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 400 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो ये चलिए अगले सवाल पर। अगर एक बार में ना समझ में आए तब पीछे फिर बैक करके देख लीजिए, और पसंद आ रहे तो लाइक शेयर करते चलें, लाइक शेयर में कमी नहीं। देखिए सवाल में बोला है कि मैंने 8,800 रुपया में एक वस्तु बेची और इस तरह 10% लाभ कमाया। इस प्रकार हमने 10% लाभ कमाया। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे इसे कितने में राशि में बेचना चाहिए। समझिए बात, एक बात बताइए कि टोटल हम मान लेते हैं कि 100%, टोटल उस वस्तु की कीमत हम क्या मान लेते हैं 100%। अच्छा 100% तो 10% अगर लाभ कमाना हो तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110% का पर बेचिएगा। अगर 10% का लाभ में बेचना होगा तो 110% पर बेचेंगे। तो आपके हिसाब से 110% में बेचा जा रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 8,800 में बेचा जा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 8,800 में बेचा जा रहा है। तो 10 से 10 टर्मिनेट कर देंगे, 11 से काटेंगे 11 8 88, 10 है तो 10, यानी 1% का वैल्यू हो गया कितना बाबू 80 हो गया। अब सवाल में बोला है कि 15% लाभ पर बेचे तो कितना में बेचिएगा। तो 100 में 15 जोड़िएगा तो कितना होगा तो कहेगा 115 हो जाएगा, यानी 115% का वैल्यू निकालना है। तो 1% का वैल्यू 80, तो 115% का वैल्यू कैसे निकलेगा 115 में 80 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। तो आप 8 पचे 40 और 11 8 88, 88 और 4 हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 92, और 10 है तो 10, 9200 आपके सवाल का आंसर हो गया। 9200 आपके सवाल का आंसर हो गया 9,200, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ऑप्शन सी हो गया, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। और एक ही झटके में आपने इस सवाल को भी चटका दिया, वो भी बिल्कुल एक झटके में। हर सवाल को आप चटकाइएगा, बस आप हैबिट में एक बार उतार लीजिएगा सवाल के कंसेप्ट को, है ना, तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा। अब समझिए अगला सवाल, समझिए सवाल में बोला है कि रामू ने 25% छूट पर एक नई मेज खरीदी। ठीक है, अच्छा यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 रुपया और देने पड़ते हैं। तो बताइए कि रामू कितने में भुगतान करेगा, रामू उस मेज को, उस टेबल को कितना भुगतान करेगा। समझिए आप ट्रिक देखिए, अब इसका ट्रिक देखिए, मज़ा आ जाएगा। ट्रिक देखिए बहुत शानदार है। 25% आपके हिसाब से छूट दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है 25% छूट दिया जा रहा है। अगर 25% छूट दिया जा रहा है तभी तो 185 रुपया अधिक मिल रहा है, देना पड़ रहा है। अगर 25% छूट मिल रहा है तभी तो 185 रुपया अधिक देना पड़ा है, तो 25% का वैल्यू 185 हो गया। अच्छा टोटल क्या है, अगर 25% का वैल्यू 185 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 25 में कितना से गुणा करिएगा कि 100 होगा, तो कहिएगा 4 से गुणा करेंगे। तो आप भी इधर 4 से गुणा कर दीजिए, तो 5 चौका 20 हो गया, 2 कैरी 18 चौका 72, 72 और 2 हो गया 74 हो गया, मतलब 100% का वैल्यू हो गया 740। यानी टोटल उसकी कीमत हो गई 740, टोटल उसकी कीमत हो गई 740, लेकिन उसको डिस्काउंट देना है 25%। टोटल अपने आप में 100% होता है, टोटल अपने आप में 100% होता है, तो इसका जो है 25% अगर डिस्काउंट देते हैं, 25% का डिस्काउंट देते हैं तो कितना में जाएगा तो कहेगा कि 75% में जाएगा। और 75% का मतलब होता है 75/100। जब 100% था टोटल, उसमें 25% का डिस्काउंट दीजिएगा तो कितना में बेचिएगा 75% में जाएगा।
इसका मतलब 1 0 से 1 0 टर्मिनेट हो गया, और 5 से 5 एकम 5 5 25, और 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में 2 से काटिएगा इधर, 2 3 6 2 7 14, 37 में 15 से गुणा करेंगे तब 15 7 75, 15 7 105 होता है, 15 7 105 होता है, 10 कैरी होगा, और 15 3 45, 45 और 10 55 हो गया, यानी 555 आपको उसको भुगतान करना पड़ेगा। उस मेज के लिए रामू को कितना पैसा भुगतान करना पड़ेगा? 555। और यही बेस्ट ट्रिक है, यही बेस्ट ट्रिक है इस सवाल को चटकाने के लिए, यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट अप्रोच है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। देखिए सवाल में बोला है, सवाल बोला है कि एक कार है, ठीक है, वो पहले घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है। अच्छा, दूसरे घंटे में कितना जा रहा है? तो 65 किलोमीटर जा रहा है। और वो कार अगर तीसरे घंटे की बात करें तो कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर जा रहा है। तो बोला है कि औसत गति बता दीजिए। सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि यहाँ पर 5 हो गया, 6 6 12 12 और 7 19 हो गया। टोटल 195 किलोमीटर हो गया। टोटल 195 किलोमीटर जाना है, और सब में इसमें भी 1 घंटा लग रहा है, इसमें भी 1 घंटा, इसमें भी 1 घंटा। तो 1 घंटा मिलकर कितना हो गया? 3 घंटा टोटल हो गया। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो स्पीड बराबर होता है कितना बाबू? तो कहेगा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना लग रहा है? तो 195 है डिस्टेंस। टाइम कितना लग रहा है? तो कहेगा कि 3 लग रहा है, 3 घंटा। काटेंगे तो कहेगा 3 6 18, 3 5 15, यानी 65 किलोमीटर पर आवर। 65 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। और इस ट्रिक से हर सवाल को इस तरह का जब आए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर सवाल, तो आप एक ही फार्मूला याद रखिएगा, क्या? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, इसी फार्मूला से हर सवाल को चटकाया जा सकता है, ठीक है ना? बहुत शानदार। और अब आगे जो सवाल है इसका आपको होमवर्क में देना है। इसका आंसर कहाँ देना है? होमवर्क में देना है। और या इसको मैं ट्रिक बता देता हूँ, होमवर्क में अगर नहीं बनाना चाहते तो देख लीजिए, इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। बोला कि 8 के पहले 8 गुणकों का औसत मल्टीपल बता देना है। तो देखिए 8 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, ऐसे कहाँ तक? तो कहेगा कि 8 गुणकों तक। तो 8 टाइम 64 हो जाएगा। कहाँ तक? 8 गुणकों तक। तो क्या हो जाएगा? 8 टाइम 64 हो गया। अब बोला कि इसका एवरेज निकालिए। अब ट्रिक देखिए इसका एवरेज निकालने का। एवरेज निकालने का ट्रिक देखिए, ये देखिए ट्रिक देखिए एवरेज निकालने का। क्या निकालने का? एवरेज निकालने का ट्रिक देखिए। इसका अंतर देखिए, 8 और 16 में कितना का अंतर है? 8 का अंतर है। 16 और 24 में कितना का अंतर है? 8 का अंतर। मतलब अंतर अगर सेम है तो एवरेज निकालने का ट्रिक क्या है? याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, FT प्लस LT बाई 2। क्या याद रखिएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड 2। तो फर्स्ट टर्म कितना है? 8 है, और लास्ट टर्म कितना है? 64 है। तो 8 प्लस 64 डिवाइड 2। 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 हो गया, और 72 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और यही 36 आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब क्या कि ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। कैसा लगा ट्रिक? बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है ना? आई होप कि ये बात आज की क्लास में आपको समझ आ गई होगी, और आपको दिल से आपको बेहतर लगा होगा, ट्रिक अप्रोच बेहतर सब कुछ। तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक करके जाएंगे जितने लोग नहीं किए होंगे, और शेयर तो बिल्कुल करना है अपने दोस्तों के पास। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब स्टेटस, जहाँ मन करे वहाँ आप जो है कि इसका लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए। और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं तो चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। और PDF का टेंशन मत लीजिए, PDF बिल्कुल फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है लिंक उसका, ठीक है ना? आई होप कि पूरी तरीके से आपको आज के क्लास में बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बेहतर लगा होगा तो बस आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ, है ना? आपको दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।